नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं नवीन सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती का इंतज़ार किया जा रहा था। सभी छात्र छात्राएं इस भर्ती को लेकर के काफ़ी चिंतित थे कि ये भर्ती कब आएगी। अंततः आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9,500 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश में एसआई यानी दरोगा की भर्ती होने जा रही है। 9,500 से अधिक पदों पर जो चयन का नोटिफिकेशन आज सरकार द्वारा जारी किया गया है, मैं अपने याद में या जब से मैं अपनी पढ़ाई किया, तैयारी किया और जब से कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ, तब से हमने इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा ये सुखद पल है कि आपको इतनी बड़ी भर्ती में आपको प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। हालांकि प्रत्येक स्टूडेंट को एक ही पद चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा संख्या होती है तो उसमें और उत्साह के साथ और लगन के साथ तैयारी करने का मन करता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो ये आज सूचना या विज्ञप्ति आई हुई है शासन की ओर से, मैं उसके संदर्भ में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं और उसके बाद कुछ बहुत ही अनुभव युक्त आप लोगों को अपनी बात बताऊंगा कि कैसे आप इस परीक्षा में आप अपना एक पद अनिवार्य रूप से ले सकते हैं। मैं 15 वर्षों से इस फील्ड में हूं और आप लोगों को अपने अनुभव को शेयर करके आप लोगों को आपके उद्देश्य तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। हम लोगों के समय में इतने व्यापक पैमाने पर भर्ती नहीं हुआ करती थी और होती भी थी तो उसके बहुत सारे तरीके अलग अलग थे। लेकिन आज जो भर्ती प्रक्रिया है इतनी पारदर्शी है, इतनी सही तरीके से है कि जिस स्टूडेंट में क्षमता होगी पढ़ने की, वो निश्चित तौर से अपना उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो आइए हम जानें थोड़ा बहुत विज्ञापन में जो मोटी मोटी बातें हैं। बाकी आप लोग तो विज्ञापन पढ़ेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि आज पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित जो अधियाचन है उसके माध्यम से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में ये विज्ञापन आज आया है, जिसमें लगभग 9,534 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। इन 9,534 पदों में सबसे ज़्यादा यानी 9,027 पद सब इंस्पेक्टर के लिए अकेले हैं। सब इंस्पेक्टर आप समझ रहे होंगे, ये दारोगा जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बचपन से हम लोग थानेदार, दरोगा, कोतवाल विभिन्न नामों से जिनको सुनते आए हैं। अपनी एक वर्दी की गरिमा होती है और उस वर्दी को पाने की चाहत सभी छात्र छात्राओं को ज़रूर होती है। तो आज वो सुखद विज्ञापन हम सभी के बीच आ चुका है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के 9,027 पद हैं, पीएससी में प्लाटून कमांडर के 484 पद हैं और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के रूप में 23 पद हैं। इस प्रकार से कुल 9,534 पदों पर यह ऐतिहासिक विज्ञापन हमारे आपके बीच आ चुका है। और इस विज्ञापन में जो मुख्य बात यह है कि जो भी पहले से आरक्षण का नियम है वो पहले से ही है कि जैसे अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस में 10%, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था वो पूर्ववत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण है। इस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया एकदम पूर्ववत है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। और इस विज्ञापन के लिए जो फार्म भरने की तिथि है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे आपके पास पूरा समय है कि आप बहुत ही आराम से होली का त्यौहार मनाने के बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यानी 1 महीने पूरे आप इस विज्ञापन यानी फार्म को भर सकते हैं। उसमें कोई आप गलती न करें। कोई भी असुविधा हो तो आप हमसे कॉल से, फ़ोन से बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संदर्भ में लेनी है, मैं आपको अपने 15 से 16 वर्ष के अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। तो हमारी जो आवेदन करने की तिथि है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक है। तो आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार न करिएगा, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आप लोग फॉर्म भरने का प्रयास करिएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 400 रुपये रखा गया है। 400 रुपये अदा करके इस भर्ती को आप कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म को। अब अगली बात आती है कि जो हमारी शैक्षिक अर्हता है यानी वह कौन से लोग होंगे जो इस विज्ञापन में
या जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, तो बहुत सामान्य है कि इस भर्ती के लिए वह छात्र जो भारत के किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण किया हो, यानी वो स्नातक हो, वो चाहे 33% से पास हो या 75%, 90% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्नातक होना चाहिए, वो किसी भी श्रेणी में हो, और उसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के मध्य हो, यानी कि वह व्यक्ति पात्र होगा जो स्नातक किया हुआ होगा और जिसकी उम्र सामान्य वर्ग के लिए 21 से लेकर के 28 वर्ष के बीच हो। बाकी ओबीसी और एससी को उनके क्रमानुसार, उनके कैटेगरी के अनुसार उन्हें उम्र की भी छूट है। इस प्रकार से आयु 21 से 28 वर्ष है, जिसमें इस बीच में आने वाले सभी छात्र छात्राएँ फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप विज्ञापन में आप जान सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हम विज्ञापन आप लोगों को लिंक विज्ञापन का दे देंगे, उसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस विज्ञापन की जो हमारी परीक्षा है, सबसे मूल बात एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर किस माध्यम से हम इस विज्ञापन में कौन सी बातें दी गई जिसके माध्यम से इस परीक्षा में हम अपेयर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस परीक्षा का सबसे मूल लिखित परीक्षा जो कि 400 अंकों का निर्धारित किया गया है। लिखित परीक्षा 400 अंकों का निर्धारित किया गया है, जिसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में कैटेगरी भी दे दी गई है। 4 पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में यानी व्याकरण से संबंधित और भाषा से संबंधित जो भी छोटी सी लेकर बड़ी बातें, सारी तथ्यों को मिला करके पूरे यानी संपूर्ण व्याकरण से 100 अंक के पेपर होगा, जो आपके चयन का एक बड़ा आधार बनेगा। यानी हिंदी की अगर आप तैयारी करके पूरा अगर ध्यान दे दें तो 100 अंक हिंदी से। दूसरा पार्ट है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। ये तीनों मिला करके सेकंड पार्ट बनाया गया है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये भी 100 अंक का है। यानी इस पार्ट में मूल विधि से कुछ प्रश्न होंगे, कुछ संविधान से होंगे, कुछ सामान्य ज्ञान से होंगे। हम कह सकते हैं कि 33 क्वेश्चन तीनों पार्ट से मिला करके 100 अंक का ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 अंक है। संख्यात्मक मतलब गणित और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, यानी कि गणित से 50 अंक के प्रश्न होंगे और रीजनिंग से 50 अंक के होंगे। थर्ड टॉपिक जो आपका 100 अंकों का होगा, उसमें आधा गणित होगा, आधा रीजनिंग होगा। यानी रीजनिंग 50 अंक का आपको यहाँ पे मिलेगा। और चौथा टॉपिक जो आपका है वो मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। चौथे टॉपिक को भी हम पूरी तरह से रीजनिंग के रूप में ही जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमको कॉमन सेंस से कुछ प्रश्न करने हैं, कुछ प्रश्न रीजनिंग के हैं और कुछ बुद्धिलब्धि और तार्किक। तो जो हमारा चौथा टॉपिक है वो भी लगभग रीजनिंग से ही मिलता हुआ है। इस प्रकार से इस 400 अंकों का जो ये पेपर होगा, इसमें 150 अंक की भूमिका रीजनिंग की होगी। यानी रीजनिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस परीक्षा में आप आगे रहेंगे। उसके बाद हिंदी की बात आती है। जो पहला पार्ट है हिंदी, 100 अंक का अकेले हिंदी पे अगर आप ध्यान दें और रीजनिंग पे ध्यान दें तो 250 अंकों का आपका पेपर तैयार हो जाएगा। उसके बाद गणित और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इन पे तो आपको ध्यान देना ही देना है। एक टेक्निकल, एक स्ट्रेटजी बना करके अगर आप इस परीक्षा में आप आएंगे तो ही आप ये परीक्षा को अच्छी तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से, एक सामान्य तरीके से अगर इस पेपर में बैठेंगे तो आपके साथ, अगर ये पद 9,500 हैं तो आपके साथ लाखों लोग पूरे प्रदेश में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पिछड़ जाएंगे। तो आप पिछड़े ना, उसके लिए आपके लिए कि बहुत एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक तरीका अपनाइए और अनुभवी लोगों का आप पूरा उनका सुझाव लें। हमेशा कहते हैं कि जो भी, जिनका भी इस फील्ड में अनुभव है, उनसे अगर आप अनुभव ले करके आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप अन्य स्टूडेंट से, अन्य छात्रों की तुलना में आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। बाकी कुछ और बातें हम चर्चा करने के बाद हम आपसे कुछ और बात करेंगे। दूसरा, एक तो हो गया लिखित परीक्षा जो कि ऑनलाइन होगा। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगा। लिखित परीक्षा के लिए 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का समय होगा और ये ऑनलाइन परीक्षा होगा। आप कैंपस ऑनलाइन, यानी किसी कंप्यूटर सेंटर पे आपका सेंटर होगा जहाँ पे आप जाएंगे और पेपर देंगे। यानी एक ही पेपर सभी लोगों के लिए नहीं होगा, अलग अलग प्रश्न
सभी स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो किसी प्रकार से चीटिंग या किसी प्रकार से नकल या किसी प्रकार से इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे विज्ञापन में, पूरे इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा लूप होल नहीं है जिससे आपका दिमाग भ्रमित हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी करें और इस परीक्षा को आसानी से आप पास कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परीक्षा होगी और 120 मिनट का समय होगा। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ऑफ कैंपस परीक्षा ऑनलाइन होगी, लेकिन किसी कैंपस में आपको बुलाया जाएगा जहाँ पे कंप्यूटर जैसी व्यवस्था होगी, वहाँ आप पेपर देंगे। उसके बाद बात आती है कि जो हमारा जो है लिखित परीक्षा के साथ साथ जो हमारा जो है एक हमारा फिजिकल परीक्षा होगा। फिजिकल परीक्षा केवल क्वालिफाइंग है, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूर्ण करना है। यानी फिजिकल परीक्षा को 4.8 किलोमीटर की दौड़, यानी लगभग 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में आपको केवल पूर्ण करना है। वो किसी भी तरह से पैदल चल करके, तेज चल करके, दौड़ करके आप निर्धारित समय में पूर्ण करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर वो छात्र जो इस एसआई परीक्षा के लिए अपना मन विचार बना रहा है, वो थोड़ा बहुत पैदल चलने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इस फील्ड में ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं के लिए जैसा कहा गया है, उनके लिए 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ उन्हें 16 मिनट में पूर्ण करना है। ये भी बहुत सामान्य है। आप नॉर्मल प्रैक्टिस से आप इस फिजिकल परीक्षा को आप पार कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। आपका जो अंतिम चयन होगा वो श्रेष्ठता सूची जो जारी की जाएगी वो आपके कुल पाए हुए अंकों के आधार पर होगा। तो आपको 400 अंकों में से अधिक अंक प्राप्त करना है, उसके लिए अभी हम लोग चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और मैं आपको इस विश्वास के साथ, इस गारंटी के साथ, इस दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे इस फील्ड में, अध्यापन के फील्ड में 16 वर्षों का अनुभव है। और जो अभी पिछली भर्ती हुई थी उसमें मेरे द्वारा सींचे गए, मेरे द्वारा पढ़ाए गए हमारे 9 छात्रों का सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था, जिनके बारे में सभी लोग परिचित हैं। उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षा होगा, वो तो आप समझते हैं, सामान्य मेडिकल परीक्षा होगी, उसको भी आप पार करिएगा। और जैसा कि हम लोग आयु में छूट की बात कर रहे थे, अनुसूचित जात के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी 28 तो जनरल के लिए है, 28 में 5 और जोड़ दीजिए कि जिन अनुसूचित जात के छात्र छात्राओं के लिए 33 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा है। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। अनुसूचित जनजात के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। और आर्थिक रूप से पिछड़े कमज़ोर छात्रों के लिए उम्र में छूट की बात नहीं कही गई है, अर्थात उनके लिए उम्र की जो छूट है वो 21 से 28 ही रहेगी, उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोगों को भी आयु में कोई छूट नहीं है, उनका 2% आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष का अधिकतम छूट है उम्र में। इस प्रकार से ये सामान्य भर्ती प्रक्रिया की बातें हमने आपको बताई। डिटेल से इस भर्ती प्रक्रिया को जानने के लिए आप पूरा आवेदन का जो नोटिफिकेशन आज आया है उसको आप डाउनलोड करके आप जो है इसमें आ सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल। अगर किसी चीज़ पे अगर आपको कोई हमसे चर्चा करनी है या किसी बिंदु को जानना है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप हमसे क्वेश्चन करके आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आप उसका उत्तर देंगे। साथ साथ हम आपको अपना अभी नंबर बता देते हैं। इस चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे इस संदर्भ में भी चर्चा कर सकते हैं। जो ये परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें एक एक बिंदु को इस विज्ञापन में क्लियर कर दिया गया। हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में किन किन चीज़ों पर आपको पढ़ना है, किन को ध्यान देना है, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता पर किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा पर किस पे ध्यान देना है। आप विज्ञापन में डिटेल एक एक बिंदु क्लियर है, आप उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करिएगा। और हम तो आपसे ये कहते हैं कि आप अभी विज्ञापन आ ही चुका है, आप एकदम जिद्दी बन जाइए, जुनूनी बन जाइए। जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए पागलपन सवार हो जाना, तो यहाँ हम सकारात्मक पागलपन सवार होने की बात करते हैं। आप अगर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने उद्देश्य के प्रति एकदम पागलपन अपने मस्तिष्क पे सवार कर लीजिए। वो पागलपन जो आपको केवल और केवल ये 6-7 महीने 8 महीने जो आपके पास समय है उसमें केवल और केवल आपकी पढ़ाई हो।
परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन परीक्षा के भी आने वाले 3 से 4 महीने में या 5 महीने में, चूँकि इधर अभी पंचायत चुनाव है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके बाद ही परीक्षा की संभावना है, क्योंकि 30 अप्रैल तो फॉर्म भरने का ही समय है। परीक्षा की तिथि मई हो सकती है, जून हो सकती है, जुलाई हो सकती है। एक अच्छा समय शासन ने हम सभी को दिया है, तो आप अपना उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित करके एकदम आज से ही एकदम जुड़ जाइए अपने उद्देश्य के प्रति। और अगर आपको कहीं ज़रूरत लगती है कि हमारे अनुभवों को, पिछली भर्ती में हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र कैसे एसआई यानी दरोगा बने, अगर उन अनुभवों को भी अगर आप लेना चाहेंगे तो हमसे जुड़िए। हमसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप पहली बात तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे द्वारा समय समय पर आपको सब इंस्पेक्टर से संबंधित बातें की जानकारी आपको दी जाएगी। साथ साथ हम आपको बहुत सारी कक्षाएं भी यूट्यूब पर देते रहेंगे। और इसके साथ साथ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन कक्षाएं भी अपने प्ले स्टोर में हमारा एक ऐप है यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी, उस ऐप के माध्यम से भी आपको हम ऑनलाइन कक्षाएं देंगे। और साथ साथ हम 16 वर्षों से ऑफलाइन कक्षाएं भी दे रहे हैं। रायबरेली जनपद में डिग्री कॉलेज चौराहे पर यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था है, जिसे हम लोग चला रहे हैं विगत 16 वर्षों से। तो आप जैसे भी हमसे लाभ लेना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़ाई करें, आप अगर कोई असुविधा होती है आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे लाभान्वित हों, वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। मुझे हर वो विधि आती है जिससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित होकर के जुनूनी बन जाना है, एकदम अपने लक्ष्य को निर्धारित करके एकदम पढ़ाई करना है। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी बातें आपको हम बताएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, आप इस वीडियो को देखिए। और अगर इस वीडियो से तनिक भी अगर आपको लाभ मिल रहा हो तो आप ये वीडियो दूसरों तक शेयर करिए, आप वीडियो को लाइक करिए। लाइक अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ ज़रूर करिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और हम आपसे जल्द ही अपने इसी चैनल के माध्यम से फिर आपसे मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके आप अपनी बात को रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।